के मालेगांव के एमएलए साहब मुफ्ती इस्माइल साहब के साथ आज हम जाकर जो एसआईटी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बनाई है, एडिशनल एसपी अनिकेत साहब से हमने मुलाकात की और उनसे हमने रिप्रेजेंटेशन किया। मेरा मानना यह है कि महाराष्ट्र में एनडीए को, ख़ास तौर से बीजेपी को इस बात की बड़ी तकलीफ़ और मलाल है कि उनके दोनों प्यादे हार गए, एक पार्लियामेंट के इलेक्शन में और दूसरा विधानसभा के चुनाव में। तो इसलिए वो अपनी शिकस्त को हज़म नहीं कर पा रहे हैं और गैर ज़रूरी तौर पर इस तरह का उन्होंने एक एसआईटी तश्कील दिया है। आप हमको ये बताइए कि आप लोग तो देख रहे हैं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो तमाम के तमाम तो भारत के नागरिक हैं, उनके वालिद नागरिक है, उनके भाई, उनकी माँ, उनके रिश्तेदार नागरिक है। उन पर जो केस बुक किया गया है वो डॉक्यूमेंटेशन में गलती एरर हो या कुछ वैसा है। ये कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी तो है ही नहीं, ये लोग ना कभी मालेगांव में निकलेंगे। ये लोग बोल रहे हैं कि फेक सर्टिफिकेट रोहिंग्या बांग्लादेशी आए। तो भाई सरकार तो आपकी है, पुलिस आपकी है, तो अननेसेसरी आप किस पे उंगली उठा रहे हैं, किसको बदनाम कर रहे हैं आप अपने ही सरकार को, अपने ही इंस्टीट्यूशंस को आप बदनाम कर रहे हैं। वोट जिहाद क्या मतलब भाई? यहाँ जनता ने वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ नहीं हुआ? फ्री एंड फेयर हुआ, मुफ्ती साहब जीते, पार्लियामेंट में आपको हार गए, आप फिर दोबारा आपने सरकार बना ली। आप सरकार बनाए तो वोट जिहाद नहीं बोलेंगे, आप हार गए तो वोट जिहाद कैसा हो जाएगा? मैंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ नहीं हुआ हमको बता दें। जो लोग वोट जिहाद की बात कर रहे हो बता दें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है नहीं हुआ, वो बता दें। नहीं हुआ तो फिर उन्हीं पर क्वेश्चन उठेगा ना। इलेक्शन कमिश्नर को आप अपॉइंट करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप अपॉइंट करते हैं, पूरा पॉलिटिकल गवर्नमेंट एजेंसीज आपकी हैं, तो फिर ये तो आप तो सिर्फ नफरत कर रहे हैं एक समुदाय से और एक इलाके से, बिल्कुल गलत है ये। आप बताइए, आप चेक करिए, मगर आप जो एसआईटी बनाकर आप क्या है इसमें, क्या है बताइए? डॉक्यूमेंटेशन में फर्क है। अब मिसाल के तौर पे आपके कितने बच्चे हैं? दो है ना। आप भारत के नागरिक है, दूसरा बेटा भी नागरिक है। जो दूसरा बेटा है उसके डॉक्यूमेंट फर्क है तो भारत का नागरिक नहीं हुआ क्या? वो वही तो हम बोल रहे हैं ना भाई, उस बात को समझने की जरूरत है। अरे भाई तुमको रोटी सेकना है तो और जगह सेको। आप किसी एक इलाके को, एक समुदाय को इस तरह परेशान करना ये गलत बात है बिल्कुल।